गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। रवीज मोटिवेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने जो लास्ट टाइम जो बात की थी, अभी इसका नेक्स्ट वर्जन है। तो मैं मेरे स्कूल की जो मेरी यादें हैं उससे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो ज़्यादा होशियार भी नहीं, ज़्यादा क्लेवर भी नहीं था और ज़्यादा डम भी नहीं था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था। 50-60 के रेंज का एक स्टूडेंट होता है, तो वैसा था सर। उसके अंदर मेरे मेरे हिसाब से मेरा एजुकेशन नांदेड़ में ही हुआ है कंप्लीट। मैंने नांदेड़ के महात्मा फुले से ही पूरा मेरा जो सेकेंडरी स्कूल था वो कंप्लीट किया। उसके बाद में 11वीं 12वीं में यशवंत कॉलेज में गया साइंस लेके। वहाँ भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रहा। उसके बाद मैं जो डिग्री थी मेरी वो साइंस कॉलेज नांदेड़ से हुई, तो वहाँ पे भी मैं यही एवरेज स्टूडेंट का ही था। उसके बाद फिर मैं गया सर एमएससी के लिए, वो देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद में। वहाँ मैंने थोड़ा सा मेरे जीवन में जब डिग्री का टाइम था तब मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। वहाँ पे मैंने मेरे जीवन का जो रियल स्ट्रगल होता है, वो उसका जो पहला फेज होता है वो मैंने सीखा था जब मैं डिग्री में था। आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मेरे पास एक वैकेंट टाइम था, जब थोड़ा टाइम था, तो तब से मेरे मेरी जो इच्छा थी वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए थी। मैं पहले से एज ए बिजनेसमैन मार्केटिंग की तरफ ही मैं अट्रैक्ट था, बहुत ही ज़्यादा मुझे वो खुद से पसंद था। तो मैं मार्केटिंग की तरफ ही गया। फिर जब मैं बीएससी में था, जब मैं कॉलेज करते करते मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का एक जो उनका जो प्रोडक्ट था, मैं वो मार्केटिंग कर रहा था। जब 2007 की बात है, वो 2007-8 की बात है। फिर एक साल के बाद फिर मेरा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं गया देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद। वहाँ पे मैंने मेरा मेरा आगे का एजुकेशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फिर आपको तो मालूम है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं एंट्री कर चुका था। ये था मेरा जो जो मेरी जो लाइफ में का जो मेरे इवेंट्स है, मैंने आपको बताया। मैं इतना ही आपको इसको क्यों बता रहा था, इसका जो रीज़न था, तो मैं ये बताना चाहता था कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसके पास ना कोई ज़्यादा कौन सा एम नहीं था, ना ही कौन सा ऐसा कोई डायरेक्शन था, तो भी मेरे आज तक आपके सामने मैं खड़ा हूँ, इतनी बात कर रहा हूँ। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट जिसका ज़्यादा कोई क्लियरिटी की तरफ उसका कोई ये नहीं है, वो भी आज यहाँ पे आ सकता है, कर सकता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? आप तो मेरे से बहुत, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप मेरे से तो 100% टैलेंटेड होंगे सर। मैं एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ तक आ सकता है, ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? यही मेरा क्वेश्चन है आज का वीडियो में, इसी पे आ रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आपके बारे में, खुद के बारे में आप सोचिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप पूरा पूरा आपका जो जीवन का, आपका जो जीवन में जो भी हो रहा है या हो चुका है, उसके बारे में एक बार से आप उसको स्कैन कीजिए। आप आपके फ्यूचर प्लान बनाइए। आपका जो नेक्स्ट जो आपके जीवन का जो भी आपका जो एम है उसकी तरफ आप बढ़िए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जो मैं आपसे बता रहा था, जब मैं डिग्री में था या जब मैं स्टार्टिंग के जो मेरे जीवन के फेज थे, तो मैं वहाँ से भी मैं अर्निंग के बारे में सोच रहा था। मैं मैक्सिमम घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता था वो टाइम से। और मेरा जो पैशन था वो सिर्फ मार्केटिंग ही था। मतलब मैं बिजनेसमैन ही बनना चाहता था बचपन से। तो मैं उधर ही गया सर, मैं वहाँ ही गया। मुझे जो अच्छा लगा मैं वही किया आज तक। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप कभी भी ये आप सोचिए कि आपके लाइफ में अभी आप एक ग्रेट रतन टाटा जी ने बोला है कि इवन ईसीजी जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि जीवन जो है, जो अप्स एंड डाउन से भरा है। जीवन में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप एक रॉकेट की तरह नहीं जा सकते। अब एक हर की लाइफ हो सकती है कि वो रॉकेट की तरह जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग अप्स डाउन, अप्स एंड डाउन। तो आप अप्स जब पोजीशन आती है तो उसका आप और मैक्सिमम उसका ग्रोथ पोटेंशियल यूज कीजिए आपके जीवन में। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी हो, जहाँ जिस पोजीशन पे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप स्टूडेंट हो, आप मैक्सिमम आपके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू अपडेट यूर सेल्फ। जैसे आप देखते हो कि एंड्रॉयड मोबाइल भी आज की डेट में
आपको अपडेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली अपडेट आता है, वो बोलता है कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब क्या है सर, कि आप जब तक आपकी खुद के बारे में आपका जो ब्रेन है उसके विचारों को अपडेट करना है। आप दिखते कैसे हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप लोग आपको बोलेंगे, अब मुझे बोलते हैं मोटा है, ये है वो, मैं बोलता हूँ बोलिए, आपका हक है। अब मैं इसमें क्या सुधार कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं मेरा जो हो सका है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो सोच के नहीं बैठ सकता कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। यू हैव टू फोकस योर ड्रीम, यू हैव टू फोकस योर एम। और आपको सबसे पहले आप अभी आप खुद को एक स्कैनर में डालिए, जो जैसे सीटी स्कैन होता है, जैसे बॉडी का स्कैन होता है वैसे आपका ब्रेन का स्कैन कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि आपके जो निगेटिव पार्ट्स है या आपके जीवन में या आपके जो निगेटिव विचार है उसको सबसे पहले डिलीट कीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए, इसके पहले मैं आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले यही काम है। अगर आप आपके जो निगेटिव विचार है, निगेटिव लोग हैं, उनको जब तक आप आपके जीवन में से नहीं डिलीट करेंगे तब तक आज कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को डिलीट करो मतलब उसको छोड़ो मत, उनसे कुछ भी मत, आप जो भी अगर उनकी अच्छी बात है वही लो, जो आपको उनकी बात, अगर आपके काम में कोई दखल अंदाजी कर रहा है, आपको अगर समझो कोई आप बड़ा काम कर रहे हो, आप कोई आपको बोल रहा है कि मत करो या ऐसा नहीं है वो फेल हो जाएगा ऐसा, तो आप उसकी जो विचार है उसको मत लीजिए। इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। डिलीट करना मतलब यू हैव टू अपडेट। आपको जैसे स्कैन मैंने बोला था, सिटी स्कैन में जो आपकी जो निगेटिव वायरस है उसको पहले से उड़ा दो सर। यही मेरा आपसे कहना है। और अगर आपको कोई भी मेरा वीडियो में आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप बोलिए, आई विल इम्प्रूव। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर अच्छा करने के लिए। मेरे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई है सर, मैं ही खुद कर रहा हूँ। मेरे में ऐसा परफेक्शन कोई है ही नहीं। मैं इतना ही आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसा, मैंने पहले बोला आपको, मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो या आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्या रोक रहा है। तो सर इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल है रवीज मोटिवेशनल वर्ल्ड, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप्स में। और आपको कोई मेरा सजेशन है, मैंने पहले बोला है कि आपको कुछ सजेशन देना है तो आप दीजिए सर, इसमें कोई ये नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बोलूँगा हाउ टू, मैंने जो आज का जो टॉपिक निकला स्कैन योर निगेटिव थिंग्स, तो मैं इसके ऊपर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।